हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंडिया ज्योग्राफी के 50 प्रश्न लेकर आए हैं जो हर भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप अंत तक बने रहें क्योंकि आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो हर भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले, ये ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो, वक्त पर एतबार करो। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम क्लास शुरू कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक ज्वालामुखी, चट्टान और भूकंप से संबंधित ये प्रश्न हैं, तो अंत तक बने रहें। आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इस क्लास के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ज्वालामुखी की सक्रियता किस देश में सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा जापान में। प्रश्न संख्या 2 है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कियालू जो है वो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न संख्या 3 है, अच्छा प्रश्न है, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में स्थित है ये। प्रश्न संख्या 4 है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाती है? तो मैग्मा। ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, लगभग 3 पार्टों में हमने डिवाइड किया है। पहले हम ज्वालामुखी के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। 5वां प्रश्न है, मोना लोआ किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो प्रस्तुत ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 6 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? कोटोपेक्सी पर्वत पर जो है, कोटोपेक्सी पर्वत वह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। बहुत बार भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। 7वां प्रश्न है, ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? तो कोल्डेरा झील का निर्माण होता है। इसका सही उत्तर होगा। 8वां प्रश्न है, क्रेटर यानी ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो ज्वालामुखी छिद्र हैं वो कीपाकार आकृति के होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 8 का। प्रश्न संख्या 9 है, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र पूछे तो फिलीपाइंस द्वीप समूह है, वहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। एलमिस्ट ज्वालामुखी किस देश में है? तो एलमिस्ट ज्वालामुखी है वो पेरू देश में है। प्रश्न संख्या 11 है, किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12 है, किस प्रकार के ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं? तो जागृत ज्वालामुखी है उसमें लगातार उद्गार होते रहते हैं। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्वालामुखी उद्गार के समय पहले अश्रु की उत्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 14 है, क्रेटर तथा कोलाडेरा स्थलाकृतियां किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्वालामुखी क्रिया से। अब हम महत्वपूर्ण जो चट्टान से संबंधित प्रश्न है उनका अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, संगमरमर का एक उदाहरण है? तो यह जो कायांतरिक चट्टान का उदाहरण है संगमरमर। परतें किन चट्टानों में होती है? तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा अवसादी चट्टानों में होती है। परतें हैं वो किन चट्टानों में होती है? तो अवसादी चट्टानों में होती है। प्रश्न संख्या 3 है, मृत सेल कौन सी चट्टान होती है? मृत जो सेल होती है वो आग्नेय चट्टान होती है। प्रश्न संख्या 4 है, अच्छा प्रश्न है ये भी, अपक्षय में कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिकी और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? वह जो यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। प्रश्न संख्या 5 है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो इसका सही उत्तर होगा आग्नेय और तल छठी दोनों से होती है। प्रश्न संख्या 6 है, क्वार्टाइज किसका
कायांतरिक रूप है? तो कार्टाइज है वह बलुआ पत्थर का कायांतरिक रूप है, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 है, ग्रेट बैरियर रीफ है तो ऑस्ट्रेलिया के निकट ग्रेट प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ संसार की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है। मूंगे की सबसे बड़ी चट्टान कौन सी है, यह भी पूछा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ। प्रश्न संख्या 8 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा वलित पर्वत। प्रश्न संख्या 9 है, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा पारगम्य चट्टान। प्रश्न संख्या 10 है, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो अपरदन क्रिया का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 14 है, ग्रांड कैनियन किस नदी में है? तो इसका सही उत्तर होगा कोलोराडो। प्रश्न संख्या 15 है, किस चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना कहलाता है? तो अपक्षरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 16 है, विताइली अग्न्य सेल का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेनाइट। आगे हम अब लगभग ज्वालामुखी और चट्टानों से प्रश्न अध्ययन करने के बाद में अब तीसरा हमारा टॉपिक भूकंप के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। कौन कौन से भूकंप के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं? कौन सी अन्योन्य में जिनका अनुमान लगाया जा सके प्राकृतिक आपदा है? तो यह भूकंप है, एक प्राकृतिक आपदा है भूकंप। एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण कौन बतलाता है? तो एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। प्रश्न संख्या 3 है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को सीस्मोलॉजी कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, भूकंप किससे मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने से भूकंप मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित हैं? तो प्रशांत महासागर के पास स्थित हैं, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 है, पद यानी अधिकेंद्र एपीसेंटर का संबंध है? तो भूकंपों से है एपीसेंटर का संबंध। प्रश्न संख्या 7वां है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, जोरदार भूकंप एवं सुनामी जिसकी जापान की मुख्य द्वीप होन्शु को कुछ फुट तक हिला दिया, पृथ्वी के अक्ष को भी डगमगा दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 6 इंच। प्रश्न संख्या 9 है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो लगभग 30,000 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। प्रश्न संख्या 10 है, जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस स्थान को क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भूकंपीय तरंगों के पैमाने हेतु रिएक्टर स्केल का विकासक किस प्रदेश का निवासी है? तो यूएसए के निवासी हैं। प्रश्न संख्या 12 है, भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है? तो फॉल यानी वेल्यन से होता है। 13, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो अधिकेंद्र जो शब्द है वो भूकंप से संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14 है, मोंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? तो यह बांग्लादेश में। प्रश्न संख्या 15 है, सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है सीस्मोग्राफ। अच्छा प्रश्न है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो नेफोस्कोप जो बादलों की दिशा व गति को मापने वाला यंत्र है। अच्छा प्रश्न है ये भी। प्रश्न संख्या 17 है, रिएक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है।
प्रश्न संख्या 18 है, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो हाइग्रोग्राफ उपकरण है। प्रश्न संख्या 19 है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किससे के मापन में किया जाता है? तो भूकंप के झटके के मापन में रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 50 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये 50 प्रश्न विगत भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे भी आने की संभावना है। क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें और जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।